हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जी आपके क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं। ओके, तो आज जैसा कि आप सभी को जाना, हम रिवीजन सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने लिटरेचर में आपके लिटरेचर के सिलेबस का जो कंप्लीट जो रिवीजन है उसको कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको करवा दिया था, प्लेलिस्ट वेल अरेंज्ड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ आराम से डिटेल्ड मिल जाएगा सब कुछ। ओके, जो भी टॉपिक आपको देखना है, जो भी पढ़ना है, आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रिवीजन सीरीज़ पे। तो हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको रिवाइज कर लिया सेक्शंस के डिवाइड करके। सेक्शंस को डिवाइड करके, जैसे फर्स्ट सेक्शन जैसे शॉर्ट स्टोरी सेक्शन था, फिर पोइट्री, फिर नॉन फिक्शन, ड्रामा, तो हमने इनको रिवाइज कर लिया है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो लिस्ट है, जो क्वेश्चंस हैं खूब सारे, वो मैंने आपको बताए थे एंड में, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी उनको सेंड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। उनके आंसर्स भी आपको वो जो PDF फाइल है वो मिल जाएगी अलग से। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन पे। अब मैं आपको आज कोई चीज़ रटाने नहीं आया हूँ, ना मैं आपको कोई चीज़ कि भाई ये इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं आपको आज बताने आया हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे हम इस चीज़ में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उनकी आपको लिस्ट बता दूंगा, जो प्रीवियसली आस्क भी हो चुके हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जो आपके टॉपिक्स है, जैसे ऐसे राइटिंग है, आर्टिकल, रिपोर्ट एंड स्पीच, इनको करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का और सबका, तो इन चीज़ों पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो होप करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी रिवीजन सीरीज़ इसके नेक्स्ट हम बात कर लेंगे टाइगर फॉर मालगुडी, जो आपका नावल है, उसको जल्दी से क्विक समराइजेशन करवा दूंगा। एंड फिर अनसीन पैसेज पे कुछ बात कर लेंगे और थोड़ा बहुत अनसीन पोएम पे कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से है अपना सेशन। तो अब देखिए, आप जो आपको पढ़ाया था पहले, वो फाइल ओपन कर रहा हूँ मैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि पहले ये जो जब सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये जो टॉपिक है, ये देखो, ये वैसे 16 मार्क्स का था और देखो 8 मार्क्स का था एक टॉपिक, फिर 8, अब 6 मार्क्स के हो गए हैं आपके ब्लू प्रिंट और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। तो चाहे 6 का हो चाहे 8 का हो, आपको तो बस प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, आपको लिखना है। ओके, तो ऐसे राइटिंग देखो, वर्ड लिमिट आपकी 150 to 200 वर्ड्स रहेंगे इसमें। तो आप मान के चलें कि देखो इस प्रकार के ऐसे हैं आपके, देखो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, डिस्कर्सिव होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं और डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ओके, आपको क्या ध्यान में रखना है ऐसे लिखते समय? ऐसे लिखते समय आपको ध्यान में रखना, क्लियर हो, रेलिवेंट चीज़ें होना, बस उनको मेंशन कर दीजिएगा। लॉजिकल हो, वो आप आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, बस आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करना है। इफ़ेक्टिव हो, मतलब आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करो, कोई भी आपका व्यू है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, या किसी चीज़ को आप बता रहे हो, तो उसको बहुत अच्छे से लिखिए। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, अदर्स में मैं बता रहा हूँ आपको। वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसकी, देखो इंट्रोडक्शन हो जाएगा स्टार्टिंग में, फिर आप पैराग्राफ चेंज कर करके आप है ना उसको लिख सकते हैं, और कंक्लूजन पे आ जाइएगा बात। फॉर्मल टोन होने, क्लैरिटी और इंटरेस्टिंग नरेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप मोटी मोटी बात ध्यान में ही रखें कि सबसे पहली चीज़, आप ऐसे लिख रहे हो तो आपने हेडिंग लगा दी, अच्छे से उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। नीट एंड क्लीन काम करना, चाहे आप पूरे ऐसे को पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि भाई हम पूरा एक पैराग्राफ लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। हाँ, पूरे पैराग्राफ लिखा तो उसमें फिर पैराग्राफ चेंज कर सकते हो आप। जैसे एक पैराग्राफ लिखा तो फिर अब नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर दिया, फिर पैरा चेंज कर दिया, 3 से 4 पैरा आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा एक तरीका है कि जैसे आपने टॉपिक लगाया और फिर उसके पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट, अब उस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो, और फिर बाद में दूसरा पॉइंट बना दो, कोई भी इसके मतलब एडवांटेज बना दो, डिसएडवांटेज बना दो, या किसी भी प्रकार का वो जो भी टॉपिक होगा ना उसके अकॉर्डिंगली आपको वो पॉइंट्स बना देने हैं। समझ में आया आपको? मैं आपको अभी और समझा दूंगा। तो बस नीट एंड क्लीन, काटा पीटी नहीं, पैरा के रूप में भी लिख सकते हो। ओके, पूरे फुल पेज में लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसके इफेक्ट्स लिख दिए, जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स टॉपिक्स के अनुसार बन जाते हैं बस। ठीक है, तो और बाकी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। वर्ड लिमिट में आपको मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप
थोड़ा लेंदी लिखना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कई बार ये ना अपने अपन लिख कर तो अच्छा आ जाता है, नंबर नहीं देता। अब मानो 6 नंबर का है, उसमें अपने को 4 नंबर ही दे देगा। तो आप जितना हो सके इफेक्टिव लिखना, सुंदर लिखना, नीट एंड क्लीन लिखना, और एक पेज तो लिखना ही लिखना फुल। आगे अगर आप लिखना चाहो, ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी ऐसे की, ओके, तो एक पेज या फिर 1.5 पेज आप लिख सकते हो ऐसे में, ठीक है। ये बात हुई। तो देखो कुछ स्लोगन्स होते हैं, जैसे देखो कोटेशंस हैं कुछ। एक सेकंड रुकेगा आप। हाँ, तो देखिएगा कुछ स्लोगन्स होते हैं, कुछ नारे या कोटेशंस। आप कोई भी टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे क्लीनिनेस पर आ जाए, ए स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस, और जैसे ये कुछ कोटेशंस हैं, ठीक है। तो ये कोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो, इससे थोड़ा इफेक्टिव लगता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। देखो ये कुछ कोटेशंस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, as you sow so shall you reap, the pen is mightier than a sword, ओके। और देख लीजिए, cleanliness is next to godliness, और God gave us green, now let's keep it clean। इस प्रकार से कुछ स्लोगन्स है ना, माइट इज़ राइट, इस प्रकार के कुछ स्लोगन्स है, कोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो, या आपको अदर याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखो जैसे ऐसे आ जाए आपका क्वेश्चन, राइट है एन ऐसे ऑन चाइल्ड लेबर इन 150 to 200 वर्ड्स, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो मैंने इसको पैराग्राफ में लिख रखा है, पूरा पैरा लिख रखा है, देखो पूरा पैरा लिख रखा है ना, तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये पैरा है, ये इतना लिखा, फिर लाइन चेंज कर दी, फिर इतना लिखा, फिर लाइन चेंज कर दी, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। देखो मैंने बीच बीच में कुछ ये स्लोगन्स या फिर एक तरीके से कोटेशंस भी लगाए। देखो, चाइल्ड इज मीन टू लर्न नॉट टू अर्न। देखो दूसरा स्लोगन भी लगा, जैसे चाइल्डहुड इज ए टाइम टू लर्न एंड मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, चाइल्ड लेबर इज नॉट राइट। तो इस प्रकार के कोई स्लोगन्स आपको याद रहे तो ये इफेक्टिव प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये पैरा में लिखा हुआ है, मैं अब आपको रीड करके या फिर कोई चीज़ रटाने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको जो चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ। चाइल्ड लेबर पे आ गया, तो हम इसको पैरा के रूप में भी आप लिख सकते हो, थोड़ा सा चाइल्ड लेबर के बारे में बता दो, फिर उसके प्रभाव बता दो, और फिर कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। फिर आप पॉइंट, अगर आप देखो इस प्रकार से लिखना चाहो कि किस प्रकार हम देखते हैं इधर उधर, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कुछ बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में लिख दीजिएगा एक पॉइंट। फिर अगर आपको पॉइंट्स में लिखना है, पैरा में लिखना तो बहुत आसान है, आप सभी को जाना है। पॉइंट्स में लिखना है तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसके हैज़ार्ड या फिर इसकी डिसएडवांटेज लिख सकते हो, और फिर है ना इसके इफ़ेक्ट्स लिख सकते हो कि वही इस प्रकार से, और कहाँ कहाँ इनके मतलब ये ज़्यादा व्याप्त है, मतलब कहाँ ज़्यादा होता है, कौन से एरिया में ज़्यादा होता है कि, और फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट बना सकते हो कि हाँ कि इस प्रकार से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। तो समझ रहे हो, तो पॉइंट्स में भी हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे मानो पॉल्यूशन पर आ जाए, ऐसा आ जाए, पॉल्यूशन पे ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब आप पूरा पैरा लिख सकते हो, मैंने बता दिया आपको पैरा लिख सकते हो आप। अदरवाइज आपको जैसे पॉइंट्स में भी बना के लिख सकते हो, तो आप फर्स्ट पॉइंट बना दिया आपने इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आप पॉल्यूशन के बारे में बता दोगे कि किस प्रकार से क्या क्या होता है ये। फिर दूसरा पॉइंट बना दोगे इसके टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। समझ रहे हो, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप समझ जाइए, ठीक है। जैसे तीसरा पॉइंट आप इसके बना सकते हो हैजार्ड्स, ओके, हैजार्ड्स बता सकते हो या ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हो। और ह्यूमंस के बारे में बता सकते हो, नेचर पे डोमिनेंस जैसे ह्यूमन करता है ना, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, हाँ इस प्रकार से लिख सकते, एक पॉइंट बना सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसी की वजह से तो ज़्यादा होता है ना पॉल्यूशन, ओके। और जैसे फिफ्थ पॉइंट बना सकते हो आप नेचर पे डोमिनेंस,
कि मनुष्य नेचर पे डोमिनेंट हो जाता है ना, प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आप पॉइंट्स बना सकते हो, ओके। और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना, 6 पॉइंट आप बना देंगे कि इसको मतलब इम्प्रूवमेंट हो, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आप पॉइंट्स बना सकते हो, इम्प्रूवमेंट से, ओके, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड आप पॉइंट बना सकते हो। कोई भी पॉइंट आप बना सकते हो आपके माइंड में, पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी हो। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो, निष्कर्ष, ओके। तो इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट्स में भी, जैसे इंट्रोडक्शन में आपने 3-4 लाइनें लिख दी, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में आपने 4-5 लाइनें लिख दी, हैजार्ड्स में आपने 4-5 लाइनें लिख दी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो इसमें 3-4 लाइनें लिख दी, नेचर डोमिनेंस के ऊपर आपने 2-3-4 लाइनें लिख दी, इम्प्रूवमेंट या फिर इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन, इम्प्रूवमेंट एंड प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन के ऊपर कि भाई इसकी रोकथाम वगैरह। तो इसके ये पॉइंट बन गया आपका एक फिर लास्ट का पॉइंट आप बना दीजिएगा कंक्लूजन। तो ऐसे कोई भी टॉपिक आ जाए भाई, सीधी सी बात ध्यान में रखो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन तो फिक्स है, कंक्लूजन भी फिक्स है, कुछ और जो इश्यूज से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो इम्प्रूवमेंट और प्रिवेंशन भी एक फिक्स टॉपिक है, ओके। और हैजार्ड्स भी अगर इश्यूज से रिलेटेड आता है तो किसी भी, तो हैजार्ड्स भी काम चल जाएगा इस पॉइंट से भी। बाकी आप अपने हिसाब से पॉइंट दिमाग में लेकर आइए और बना सकते हैं, आप रटने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें तो मैं आपको बस ये चीज़ सलाह दूंगा कि आप जितना नीट एंड क्लीन, जितना नीट एंड क्लीन आप लिखोगे ना, जितना नीट एंड क्लीन आप लिखोगे ना उतना बेटर है। काटा पीटी नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, कुछ भी गलत हो जाता है तो बस नॉर्मल इतना ये नहीं करना आपको, ठीक है, ओके। तो आपको नीट एंड क्लीन करना है, काम पैरा में लिखना, आपको पैरा में लिखो, अदरवाइज आपको पॉइंट्स में लिखना है तो आप पॉइंट्स में लिखो। समझ में आया आपको? ये मैं सिर्फ एसेस की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे, ओके। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, नीट एंड क्लीन होगा, अच्छा सा आपने लिख रखा होगा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए। और मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे आपकी नोटबुक है तो आपने पूरा भर दिया यहाँ तक, और दूसरा पेज है तो उसको भी आप यहाँ तक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे आप इतना लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपको 1 पेज भी लिखना है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखोगे तो ठीक रहेगा थोड़ा, ओके। बाकी आपको 1 पेज लिखना तो 1 पेज भी लिख दीजिए। बस मैं कुछ आपको पर्सनल सजेशंस दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई आपके नंबर नहीं घटे भाई किसी भी वजहों से, तो बस आपको इफ़ेक्टिव दिखाना है, जितना हो सके इफ़ेक्टिव, कि भाई इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, इफ़ेक्टिव, मतलब अगले आपका पढ़ने के बाद अगले का प्रभाव एकदम प्रभावित हो जाए, वो समझ रहे हो, वैसा लिखना आपको। तो एसेज की बात हो गई है, अब एसेज में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बता देता हूँ। जैसे चाइल्ड लेबर इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। पॉल्यूशन पर आ जाए तो देखो पैरा में लिख रखा है, पैरा में भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। कोटेशन या स्लोगन आप कुछ लगाना चाहो लगा सकते हो, ओके। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे देखो, टेलीविज़न के ऊपर आ जाए, इफ़ आई वर ए मिलियनर, इस प्रकार से आ जाए, माई एम ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, द एम्बिशन ऑफ माई लाइफ, इस प्रकार से, चॉइस ऑफ करियर या फिर प्रोफेशन, एक ही बात है सर, माई प्लान फॉर माई करियर, कुछ भी आ जाए। देखो अ फर्स्ट नेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वाटर कंजर्वेशन पर आ जाए, वाटर कंजर्वेशन पे, ड्रग एडिक्शन, करप्शन इन इंडिया, करप्शन के ऊपर आ जाए, डिजिटल इंडिया के ऊपर आ जाए, स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीनिनेस पर आ जाए, ओके। देखो द पेन इज माइटर देन सॉर्ड, ओके। रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड आ जाए, सेविंग इज़ ए गुड हैबिट, ये 2012 में आ रखा है आपके। इंडिया ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत त्योहारों का देश है, इस प्रकार से आ जाए, 2013 में भी आया था, 2020 में भी आया था, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड आ जाए, हैजार्ड्स ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, रोल ऑफ फैमिली इन आवर सोसाइटी, और देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ, टेररिज्म एंड, अच्छा टेररिज्म एंड पीस, ओके। आतंकवाद और शांति, ओके। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ओके। देखो क्लीनिनेस पे आ जाए, चाइल्ड लेबर पे आ जाए, यूथ एज नेशन बिल्डर्स, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आ जाए, फेमस है, ओके। बुक्स के ऊपर आ जाए, बुक्स ओवर ट्रू फ्रेंड्स या फिर और फेवरेट बुक पर आ जाए, या फिर बुक्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर आ जाए, ओके। वैल्यू ऑफ बुक्स के ऊपर आ जाए, माय फेवरेट टीचर,
2022 में आया था ये। एन आइडियल टीचर पे आ जाए, 2024 में आया था ये। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड आ जाए, या फिर है ना इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, इस प्रकार से आ जाए मॉर्निंग वॉक। और देखो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स फॉर स्टूडेंट्स, गेम्स का क्या महत्व है, या फिर इस प्रकार से आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ओके, कैप्चर कर सकते हैं। बस ये कुछ प्रीवियसली आस्क्ड हैं और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई, इनमें से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा लक। बाकी कुछ भी आ जाए तो घबराना नहीं है, ओके। लिटरेचर में कई बार इस प्रकार के टॉपिक आ जाते हैं तो अब कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ज़रा सा भी नहीं घबराना है, ठीक है। अब एक लंबी सांस लीजिए, नॉर्मल रखिए और ख़ुद को, और फिर बाद में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। ज़रूरी नहीं है पॉइंट्स में लिखो, आप पूरा पैरा में भी लिख सकते हो आप, बस अच्छा लिखना, काटा पीटी मत करना, ओके। तो ऐसे इसकी बात हो गई, वो अलग से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब बात करें आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच की, इनमें से आपको एक करना है। क्या पता आर्टिकल आ जाए, क्या पता रिपोर्ट आ जाए, क्या पता स्पीच आ जाए, ये 3 है आपके ऑप्शन। क्या पता आर्टिकल आ जाए, क्या पता रिपोर्ट राइटिंग आ जाए, क्या पता स्पीच आ जाए, ठीक है। ऐसे तो आना ही है। अब इसके ऐसे का क्वेश्चन हो गया। अब आपको अलग से क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो, और इसके अथवा में मिलेगा आपको आर्टिकल या स्पीच से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आप रिपोर्ट करना चाहो, आर्टिकल करना चाहो, स्पीच करना चाहो, वो क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड एग्जाम में उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं भाई, आर्टिकल्स भी वही चीज़ है, वही पोर्शन है, बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। देखो इसमें बस ऊपर की चीज़ अलग है और कुछ नहीं है। आर्टिकल कोई भी इसको कहते हैं लेख, कोई भी टॉपिक हो गया, टॉपिक की हेडिंग डाली, उसके नीचे देखो टाइटल लिखना है। सबसे पहले हमारे को टाइटल लिखना है, ओके। टॉपिक, जो भी टॉपिक आ जाए ना क्वेश्चन में, तो उस टॉपिक को लिखना है, और फिर बीच, ओके, टॉपिक लिखा, फिर उसके नीचे आपको डैश लगाना है और बाय, और फिर जो इस आर्टिकल को लिख रहा है ना उसका नाम, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो अगर नाम, तब तो आपको वो क्वेश्चन वाला नाम लिखना है। अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आप अपना नाम लिख सकते हो। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जैसे आ जाए पॉल्यूशन ए चैलेंज, इस प्रकार से टॉपिक आ गया, टॉपिक है तो हमने क्या करा, टॉपिक सबसे पहले लिख दिया सेंटर में, और फिर मैंने आपको क्या कहा, जस्ट नीचे आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, बाय नाम लिखना आपको अपना, फिर बाय। अब क्वेश्चन में नाम नहीं है ना, तो आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हो, बाय, जैसे इसमें लिख रखा है बाय रजत, कॉमा लगा के। अब आप हो कौन, जैसे कौन हो, जैसे आप क्लास 12 के एक स्टूडेंट हो, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि आप रजत हो, या फिर नहीं, क्वेश्चन में अगर कोई नाम मानो रमेश, यू आर रमेश और यू आर सेक्रेटरी, इस प्रकार से हो, तो आप फिर इस ऐसे लिखोगे बाय रमेश कॉमा सेक्रेटरी। समझ में आ गया आपको। और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपने टॉपिक की हेडिंग लगाई, नीचे ब्रैकेट में आपको लिखना है बाय, अगर कोई नाम नहीं है तो खुद का नाम, कॉमा लगा के जो भी कुछ भी पोजीशन आप लिख सकते हैं, जैसे क्लास 12 के स्टूडेंट है आप, फिर वही चीज़, फिर कुछ नहीं है, बस ऊपर का वो है इसमें और कुछ नहीं, फिर वही नॉर्मल आपको एक पैरा लिखना है, ठीक है। पैरा लिखना और पैरा ये लो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, समझते हो। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड था तो पॉल्यूशन से लिख दिया। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो, टुडे पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द वर्ल्ड, इट इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, पॉल्यूशन मीन्स इम्प्योर स्टेट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो आप। कोई भी टॉपिक आ जाए आपको हेडिंग बीच में सेंटर में लिख देना है, उसके बाद में आपको आर्टिकल में ध्यान रखना कि नाम लिखा जाता है ब्रैकेट में, तो डैश लगाया, फिर बाय, जो भी नाम आपका है वो लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, फिर कॉमा लगा के क्लास 12 स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो, ठीक है। और इस प्रकार से फिर वही ऐसे वाला चीज़ है, वही आपको बस इसके बारे में लिखते जाना है, लिखते जाना है, ओके। और ये लो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। इसको भी आप एक पेज में लिख सकते हो, ओके, एक पेज में आप इसको सफिशिएंट है, इनफ है। तो आर्टिकल समझ में आ गया आपको। इसमें भी वही चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, क्या सलाह दूंगा कि नीट एंड क्लीन आपका काम हो, ओके। आप सेंटर में आपको बीच में टॉपिक का नाम लगा देना है, जैसे ठीक है, जैसे आप कोई भी आ जाए आर्टिकल लिखो, चाइल्ड लेबर पे लिखो, या फिर बुक्स ओवर ट्रू फ्रेंड्स, देखो बुक्स ओवर ट्रू फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक आ गया।
तो हमने टॉपिक का नाम लिख दिया। ओके, अब क्या क्वेश्चन में अगर कुछ नाम नहीं है ना, क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है तो आपको अपना नाम, अब आपको ध्यान आर्टिकल लिख रहे हैं तो डैश लगा के बाय, अगर कोई नाम है तो वो, अदरवाइज जैसे आपका नाम अंकित हो, ठीक है, तो अंकित लिख दिया, बाय अंकित। अब आप कुछ कोई भी पद नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी आप क्या हो, तो आप क्लास 12th स्टूडेंट। तो इससे ये हो जाएगा भाई कि ये जो आर्टिकल है बुक्स ओवर ट्रू फ्रेंड, ये कौन लिख रहा है, अंकित लिख रहा है, और वो कौन है, क्लास 12th का स्टूडेंट है। फिर आपको अपना स्टार्ट कर देना है मैटर जो भी है, और फिर इसको एक पेज तक लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया जो कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? बस ये है। देखो, तो इसमें भी वही बात, आप नीट एंड क्लीन लिखोगे, काटा पीटी मत करना। काटा पीटी करते हो ना राइटिंग सेक्शन में तो थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ता है। ओके, तो कुछ टॉपिक्स देख लो इम्पोर्टेंट। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, देखो प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड, जो आवारा पशु होते हैं ना सड़कों पे, उससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस, डिजिटल इंडिया। देखो कुछ टॉपिक्स है ना, ये जो टॉपिक्स हैं और वो जो एसेज में जो टॉपिक्स बताए हैं, ये सभी क्या है यार, इंपॉर्टेंट फेमस टॉपिक्स हैं। ठीक है, फेमस टॉपिक्स है, किसी में से भी आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं कि वो जो ऐसे में जो आपको लिखवाए हैं, जो टॉपिक्स के नेम लिखे हैं, कि वो ऐसे में ही आएंगे। क्या पता आर्टिकल्स में आ जाए, क्या पता स्पीच में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन टॉपिक्स को आपको। देखो साइंस फेयर से रिलेटेड आ जाए, वैल्यू ऑफ बुक्स से आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। ओके, डिसिप्लिन पर आ जाए, सेव वाटर पे आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर पे आ जाए, एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक पर आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग पर आ जाए, सॉल्यूशन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ओके, देखो चूजिंग फ्रेंड्स इन स्टूडेंट लाइफ। ये कुछ टॉपिक्स हैं। देखो ये टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये टॉपिक्स हैं। बाकी ये जो, ऐसा नहीं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये भी टॉपिक्स, आपको टॉपिक्स ध्यान में रखना है। अब चाहे उस टॉपिक का आर्टिकल आओ, चाहे ऐसे आओ, या फिर स्पीच से रिलेटेड आ जाए। कह दे भाई वाटर कंजर्वेशन पे एक स्पीच दो, क्यों? कह दे भाई कि है ना स्वच्छ भारत अभियान पे एक स्पीच दो, या कह दे कि क्या, जैसे कह दे कि चाइल्ड लेबर पे कुछ बताओ, आप अपने व्यूज़ बताओ। तो स्पीच आए, आर्टिकल आए, ऐसे आए, समझ गए? बस थोड़ा सा आर्टिकल का फॉर्मेट अलग है, स्पीच का भी अलग है। ओके, तो इस प्रकार से है। होप करता हूँ आपने कैप्चर कर लिया होगा। इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, अब बात करें रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग भाई कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैंने आपको आपको मैंने करवा रखी है वीडियो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार रिपोर्ट आपको किस प्रकार से लिखनी है। ओके, कोई भी टॉपिक पे रिपोर्ट आ जाए, मैं एक बार क्वेश्चन इधर थोड़ा सा नॉर्मली लिख रहा हूँ मैं एक बार। ओके, देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन किसी पे भी, मान लो कोई भी टॉपिक ले लो रिपोर्ट का, बैंक रॉबरी पे आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या रिपोर्ट आ गई इस पे, तो आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है भाई? आपको सेंटर में लिखना है, अपने आपकी नोटबुक में आंसर शीट में आपको लिखना है ए रिपोर्ट। मैं आंसर करा रहा हूँ, ये इसमें मुझे इंक्लूड कीजिएगा। देखो आंसर, तो देखो आपको क्या करना है, ए रिपोर्ट। ओके, ऑन, समझ में आया? टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, ए बैंक रॉबरी। ओके, इतना लिखा, खत्म। अब देखो लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर इधर आइएगा। इधर आपको डेट लिखनी है, डेट लिखनी है। ओके, इधर आप डेट लिख लीजिए। जैसे मान लो आज 27, ओके 27, और मार्च चल रहा है ना, मार्च 2025, और जगह का नाम लिख देना इसमें, जैसे मानो जयपुर। ओके, लिख दिया। देखो एक सेकेंड, ठीक है, लिखा इतना। अब लाइन छोड़िए, आपने इतना लिखा, अब आपको एक लाइन वापस छोड़ देनी है, और फिर अपना कंटेंट मैटर
जो भी मैटर है आपका वो लिख देना है। समझ गए? इस प्रकार से आपका रिपोर्ट आ जाए कुछ भी तो आपको बीच में ऐसे लिखना है, ए रिपोर्ट ऑन बैंक रॉबरी। कुछ भी आ जाए, मानो ऐसे आ जाए, ए रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन पे आ जाए, या फिर देखो एनुअल फंक्शन पे आ जाए, ओके, एनुअल फंक्शन पे आ जाए, मानो साइंस फेयर पे आ जाए, ओके, साइंस फेयर पर आ जाए, रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड आ जाए। समझ रहे हो? तो आपको कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपको ए रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट, कोई भी, जैसे क्वेश्चन में है रोड एक्सीडेंट पे, तो टॉपिक का नाम और फिर एक लाइन छोड़ देनी है और फिर आपको डेट लिख देनी है, फिर नीचे जगह लिख देनी है, ओके। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर अपना जो भी कंटेंट है इसमें आपको ध्यान है पास्ट में चलती है रिपोर्ट। पास्ट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि रिपोर्ट वो होती है जो चीज़ घटित हो चुकी होती है। अब हम उस घटित हुई हुई चीज़ के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, ओके। तो हम ये घटित हुई हुई चीज़ है तो पास्ट में है ना, तो अब हम लिख रहे हैं तो हम इसको पास्ट में लिखेंगे, ओके। तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार से लिखी जाती है रिपोर्ट, ओके। आप सभी को ध्यान है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा एक बार और ढंग से आपको कि सर थोड़ा सा और, तो आप है ना, मैंने सेपरेटली रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। हालांकि इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आप सभी का हुआ ही है ना, तो पता है ना रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है आप सभी को, होप करता हूँ सभी को पता होगा। उसमें भी रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग है इंग्लिश कंपलसरी में भी, ओके। तो इस प्रकार से लिखना आपको। अब मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ आपको, कुछ फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपोर्ट राइटिंग को लेके। देखो, हैजार्ड ऑफ ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, इससे रिलेटेड आ जाए, ट्रेन एक्सीडेंट, साइंस एग्जीबिशन पे आ जाए, स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन पे आ जाए, ऐसे मान लो, स्कूल स्कूल टूर है, टूर टू ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, या फिर एजुकेशनल टूर के ऊपर आ जाए, एक ही बात होती है, ठीक है। आगे देखो, ब्लड डोनेशन कैंप फेमस रहता है, हैजार्ड ऑफ स्मोकिंग, ओके। एनुअल फंक्शन, हाउस ऑन फायर, रिपोर्ट ऑन फ्लड, कि कोई बाढ़ आ गई उसके ऊपर ऐसे ऐसे वर्णन करो, ओके। टूर टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, या फिर आ जाए एजुकेशनल टूर के ऊपर, ओके। देखो, बैंक रॉबरी के ऊपर आ जाए, फ्री आई ऑपरेशन कैंप से रिलेटेड आ जाए, साइंस फेयर से रिलेटेड आ जाए, ए रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड आ जाए, बस एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, कोई भी इशू से रिलेटेड कोई टॉपिक हो जाएगा, अब आपको उसके बारे में क्या करना है, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना है पास्ट में, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से है, होप करता हूँ समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें स्पीच की। स्पीच में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है, वो क्या है, स्पीच पहले तो सुन लो। स्पीच यार नॉर्मल आप समझ लो, ये बंदा स्पीच दे रहा है, आज सर स्पीच देंगे, आज हमारे स्कूल में स्पीच देंगे, आज हमारे प्रोग्राम में वगैरह, तो खूब सारे टीचर्स स्पीच देंगे। अब स्पीच में होता है कि स्पीच में कोई भी व्यक्ति होता है, वो कोई भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होता है, तो वो तुरंत ही तो स्टार्ट थोड़ी ना कर देता, चलो भाई ऐसे बताने लग जाते, पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता है ना, कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़, जो भी नाम है, और फिर इस प्रकार से, और फिर टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से समझ रहे हो, गुड मॉर्निंग वगैरह, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखो, स्पीच राइटिंग में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले तो हेडिंग लगा देनी। कोई भी टॉपिक आ गया, मानो कोई भी टॉपिक आ गया, जैसे मानो चाइल्ड लेबर आ गया, तो चाइल्ड लेबर के ऊपर एक स्पीच तैयार करो, तो आपने हेडिंग लगाई चाइल्ड लेबर, ठीक है। अब आपको कुछ ओपनिंग लाइन लिखनी है, ओपनिंग। अब आप स्टूडेंट्स हो सब, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए स्पीच आएगी, ओके। तो देखो, ओपनिंग लाइंस लिखनी है आपको, तो ओपनिंग लाइंस आप किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो, रेस्पेक्टेड, अब मानो आपको स्टेज पे स्पीच देनी है, तो आप स्टार्ट तो करोगे ना, ओपनिंग लाइंस कुछ बोलोगे ना। देखो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स, ओके। और फिर ये मैं आपको कंटेंट बता दूंगा, एक देख लीजिए अभी। बाकी फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इतना लिखा, फिर पैरा चेंज करना है, फिर आपको अपने टॉपिक के बारे में वर्णन करते जाना है, ठीक है। वर्णन करते जाना अपने टॉपिक के बारे में, लिखा, कंप्लीट करा, और फिर एंड में पैरा चेंज करके आपको कंक्लूजन निकाल देना है, उसका निष्कर्ष निकाल देना। और ऐसा नहीं लिखना टू कंक्लूड, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, ये पॉइंट्स है सिर्फ, ओके। आपको तो पूरे पैरा के रूप में लिखना है ये,
अभी समझा दूंगा। फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से। फिर आपको एंड में ऐसे लिख देना है कि एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से। तो ठीक है, ये फॉर्मेट रहता है स्पीच का। अब मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार आप एक उदाहरण से समझेंगे। देखो, जैसे आ जाए क्वेश्चन आ जाए, राइट ए स्पीच ऑन बुक्स ओवर बेस्ट फ्रेंड्स इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। तो आपने, मैंने क्या कहा आपको, स्टार्टिंग में आपको आपके टॉपिक का नाम लिख देना है, और फिर आपको थोड़ा सा क्या करना है, ओपनिंग लाइंस। ये ओपनिंग लाइंस है। देखो, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर्स एंड माई डियर स्कूल मेट्स। आई एम, जो भी आपका नाम हो, ओके। अगर क्वेश्चन में वो नाम हो तो आपको वो लिखना है, आई एम, जो भी नाम, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ओके। बिफोर यू टू स्पीक ऑन, मैं आपके सामने हूँ, आज मैं बात करूँगा बुक्स ओवर टू ट्रू फ्रेंड्स, या फिर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, फुल स्टॉप। आई एम थैंकफुल टू स्कूल मैनेजमेंट टू प्रोवाइड मी सच ए गोल्डन चांस। मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि स्कूल, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख दोगे, मैं थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल का जिन्होंने मुझे इतना गोल्डन चांस दिया, ओके, मेरे व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। हो गई ओपनिंग लाइंस। अब आपको पैरा चेंज कर देना, ये पैरा चेंज हो गया, देखो लिखा इतना। आप पैरा चेंज करके आपको इस टॉपिक के बारे में जो जो आपके व्यूज़ हैं वो आप लिख दीजिए। बुक्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ओके। बुक्स प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीपल, कंट्रीज, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड एनवायरनमेंट। बिसाइड दिस बुक्स इम्प्रूव ओवर लैंग्वेज एंड इंस्पायर न्यू आइडियाज़, मगर वगैरह वगैरह सब। ओपनिंग लाइंस ये आपका फिर आपने लिख दिया ओपनिंग लाइंस। फिर आपको पैरा चेंज करना है, आपको कंटेंट लिखना है, जो भी मैटर है ना इससे रिलेटेड, बुक्स के बारे में आपको ने लिख दिया, कंप्लीट करा। और फिर एंड में आपको क्या करना है, एंड में आपको करना है कंक्लूजन निकाल देना है। तो कंक्लूजन आप किस प्रकार से लिख सकते हो, आपने इतना लिखा तो देखो, जैसे मैंने पैरा चेंज नहीं करा, इसमें आप कर सकते हो, एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से। तो आपको कंक्लूजन दे देना है टॉपिक्स के अनुसार, समझ गए। मैं इस स्पीच के अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि यू फेल इन लव विद बुक्स एंड ट्राई टू मेक ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद ए फ्रेंड विच नेवर लीव्स यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ये एंडिंग लाइन्स, कंक्लूजन समझ लो, एंडिंग लाइन्स मतलब टॉपिक का नाम लिख दिया, ओके। फिर ओपनिंग लाइन्स आपको इंट्रोड्यूस करना है स्टार्टिंग में, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्रिंसिपल, ओके। आई एम, जो भी आपका नाम हो, आई एम रजत, क्लास 12th स्टूडेंट्स, बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक बुक्स ओवर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू, फिर इस प्रकार से लिख, आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज स्कूल मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल फॉर गिविंग मी सच ए गोल्डन चांस, ओके। इस प्रकार से आपने ओपनिंग लाइंस लिख दी। फिर आपको बुक्स के बारे में जो भी ये टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखा। फिर एंडिंग लाइंस लिखनी है। एंडिंग लाइंस एट द लास्ट लिख सकते हो, एट द लास्ट, या फिर एट द एंड ऑफ दिस स्पीच एंड एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू से। अब टॉपिक जो भी रिलेटेड हो उसका लिख देंगे, और फिर लास्ट में लिख देना थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से स्पीच लिखी जाती है। कुछ देखो टॉपिक्स देख लो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स, क्या ऐसे में भी टॉपिक्स बताए ना आपको मैंने, ऐसे में भी टॉपिक्स बताए ना, आर्टिकल्स में भी टॉपिक्स बताए मैंने, क्या पता उनमें से आ जाए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको हर तीनों पोर्शन में बताया ना, ऐसे, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी पोर्शन में आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझा चुका हूँ आपको। देखो, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं, इस पर एक स्पीच दो भाई। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर स्पीच दे दो। वेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑर्गन डोनेशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन पे आ जाए, हाउ योगा मेक्स माइंड एंड बॉडी साउंड, ओके। देखो, हाउ प्रेयर इन्फ्लुएंस योर माइंड एंड सोल, ओके। नॉइज़ पॉल्यूशन पे आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी पे आ जाए, टाइम से रिलेटेड, ओके। पंक्चुअलिटी, बहुत पंक्चुअल मैन है ये, ओके। इस प्रकार से होता है ना, बहुत टाइम का एकदम ध्यान रखता है, उसको कहते हैं। देखो, क्लीनिनेस पे आ जाए। तो ये कुछ स्पीच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ज़रूरी नहीं है यही आ जाए। मानो वाटर कंजर्वेशन पे एक स्पीच दो, चाइल्ड लेबर पे स्पीच दो। तो ये जो मैं आपको ये जो टॉपिक्स बताए ना मैंने एंड में, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। एक बार
फिर से आर्टिकल्स जो करवाए थे रिपोर्ट्स के, तो आपने कैप्चर कर ही लिया होगा। तो जैसे आर्टिकल्स में बताए थे, तो किसी इनमें से भी किसी भी आ जाए, मानो इम्पोर्टेंस ग्लोबल वार्मिंग पे स्पीच दो भाई एक, ठीक है। मानो ऐसा आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के ऊपर आप एक स्पीच बोलिए, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के क्वेश्चन आ जाए, राइट ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो ये कुछ फेमस टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ना, ओके। तो इन टॉपिक्स को प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरा ये कहना है आपसे, ओके। ये ऐसे रिलेटेड, तो होप मैं तो होप करता हूँ कि इनमें से आ जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो भाई इंग्लिश के फेमस टॉपिक्स हैं ये, इंग्लिश के फेमस टॉपिक्स हैं ये, तो इनमें से आना चाहिए, ओके। तो मैं तो आपके सामने वो, आपको बस थोड़ी सी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और किस प्रकार से थोड़ा सा फॉर्मेट और क्या क्या किस प्रकार से लिखा जाता है वगैरह वगैरह सब, तो ये चीज़ें बताने के लिए मैं ये सेशन कंडक्ट करा। और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो आपको बताइए कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। तो होप करता हूँ आप अच्छे से इनको तैयार कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक सेकंड में आपको दूसरे जो कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी के समय आपको कुछ टॉपिक्स करवाए थे ना, वो देख लेता हूँ एक बार, उस क्या पता उनमें से उनको भी एक बार आप कैप्चर कर लो। उनमें से भी आ सकते, बस आपको ध्यान ये रखना है भाई, आपकी थोड़ी सी नीट एंड क्लीन वर्क हो, और काटा पीटी नहीं हो, स्ट्रक्चर सही हो, आराम से लिख दो, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो रिपोर्ट में ये टॉपिक्स थे, इनको भी देख लीजिए एक बार आप, है ना। बाकी पैराग्राफ से देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, द बुक आई लाइक मोस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर से वाटर कंजर्वेशन एंड इलेक्शन सीन, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स या फिर स्पोर्ट, फीमेल फोर्टिसाइड, और द पर्सन आई लाइक मोस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, लाइब्रेरी के ऊपर माई हॉबी से रिलेटेड आ जाए, माई हॉबी, ओके। और आगे देखिए, टेलीविज़न बताई दिया, एम बताई दिया, और ड्रग एडिक्शन बताई दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज बताई दिया, क्लीनिनेस, रोड सेफ्टी बताई दिया, इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ओके। टेररिज्म भी बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग भी बता दिया, चाइल्ड लेबर भी बता दिया, ह्यूमन एम्पावरमेंट भी बता दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स बता दिया, पॉल्यूशन से रिलेटेड बोल ही दिया आपको, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, साइबर क्राइम से रिलेटेड आ जाए, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो एआई से रिलेटेड आ जाए तो ओके, एआई के बेनिफिट्स बता देना कि इस प्रकार से हेल्पफुल है हर तरह से, हर फील्ड में, ओके। विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस आ जाए, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आ जाए, तो इस प्रकार से कुछ टॉपिक्स हैं भाई, ओके। तो होप करता हूँ आपके आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको समझ आ जाएंगे, ओके। तो आपको बस कुछ नहीं करना, जो मैंने चीज़ें आपको बताई है ना कि इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, वो आपको ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है इन चीज़ों में। राइटिंग सेक्शन में बस यही चीज़ मायने रखती है कि आप कितना अच्छा आप लिख सकते हो, कितना अच्छा आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ओके। कितना अच्छा आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कितना अच्छा आप लिख सकते हो, बस मेन चीज़ ये है। ओके, तो राइटिंग सेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैंने आप इस प्रकार से पॉइंट में भी पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप पूरे एक पैरा में भी लिख सकते हो। तो राइटिंग सेक्शन की बात करें तो ऐसे राइटिंग, और फिर ऐसे भी आपके अथवा मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, दो में से एक करना है, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच से रिलेटेड होगा, ओके। ओके, तो कोई भी इन तीनों में से आ जाए तो आपको जो भी अच्छा आता हो वो आपको करना है। रिवाइज अच्छे से करिए, तैयारी अच्छे से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से करवा दिया है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और कोई भी ऐसे मानो अदर टॉपिक आ जाए यार, कोई अदर कुछ भी आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। घबराने से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आपको बस अपना बेस्ट
से बेस्ट देना है पेपर में। ओके, अच्छे से अच्छा कर कर आना है, तो अच्छे से अच्छा कर कर आओगे ना तो मार्क्स मिलेंगे ही, मार्क्स मिलेंगे ही। ओके, तो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा और अच्छे से अच्छा एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होप करता हूँ आज का ये जो सेशन है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और जो जो ध्यान में रखने की चीज़ें हैं वो बताई। राइटिंग सेक्शन में जितना बस यही चीज़ें बच्चे की देखी जाती है कि हाँ इसने अच्छे नीट एंड क्लीन काम करा, अच्छा फॉर्मेट वगैरह सब ठीक है, ठीक है, अच्छे से स्ट्रक्चर सही लिखे इसने, हाँ ओके, टॉपिक को अच्छे से एक्सप्रेस किया, नीट एंड क्लीन, काटा पीटी नहीं कर रखी, चलो बहुत अच्छा है। पढ़ लेगा, रीड कर लेगा, हाँ बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया, बहुत अच्छे व्यूज़ लिखे हैं, बहुत अच्छा नरेशन है अगले का, बहुत अच्छे से अगले ने अपने व्यूज़, बच्चे ने बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस किया। बस अगले ने पढ़ा अच्छे से, नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इजी इजी सिंपल सिंपल लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं कि हार्ड लैंग्वेज में बहुत अलग ना, इजी इजी सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बस आपका नरेशन, नरेशन मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन, किस प्रकार से आप नरेट कर रहे हो चीज़ को, वो अच्छी होनी चाहिए। किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हो, हिंदी में बोलते हैं ना अभिव्यक्ति। ओके, तो आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, बस। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे। राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड भी कोई भी आपको दुविधा नहीं होगी, माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, कुछ भी आप सोच रहे हो, तो आप ज़रूर मुझसे आस्क कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर मैं आप सभी का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। ओके ओके, नेक्स्ट सेशन में हम बात कर लेंगे आपके जो नॉवेल्स से रिलेटेड थोड़ा सा, और जो अनसीन पोएम और अनसीन पैसेज से रिलेटेड। ओके, तो सब अच्छे से पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से और माइंड को फ्री करके पढ़ो। रिवाइज मैंने आपको पूरा करवा दिया है। ओके, सिलेबस का पूरा रिवाइज करवा दिया आपको। होप करता हूँ अच्छे से आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाए, टाइम भी मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट और जो उनके आंसर्स वगैरह हैं जो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।